नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट दिख रहा है। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आ रही है सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। प्रियंका राहुल गांधी ने की है हरीश रावत से बात। तो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, फोन पर राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी ने पूर्व सीएम हरीश रावत से बात की है। हालांकि अभी कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक अगर कहें तो दोनों ने, यानी कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी प्रियंका गांधी ने भी पूर्व सीएम से बात की है। जिस तरह से कल उनका पोस्ट आया उसके बाद उथल पुथल कांग्रेस में, खासकर उत्तराखंड के कांग्रेस में देखी जा रही है। आलाकमान भी रावत से बात करेगा। सूत्र ये भी हमारे बता रहे हैं, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने हरीश रावत से बात की है। बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तराखंड कांग्रेस के नेता दिल्ली तलब किए गए हैं। गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह दिल्ली तलब किए गए हैं। हरीश रावत को भी दिल्ली बुलाया गया है, यह भी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। रंजीत रावत, किशोर उपाध्याय भी दिल्ली तलब किए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, दीपिका पांडे के साथ बैठक भी हो रही है। महासचिव केसी वेणुगोपाल इस बैठक में शामिल भी हो सकते हैं। चुनाव में सभी रणनीति अपने अनुसार चाहते हैं, रावत ये कह रहे हैं, सूत्र हमारे बता रहे हैं। तो हरीश रावत के फेसबुक पोस्ट के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। हरीश रावत के सलाहकार ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल जी जो हम सबके नेता हैं, उनकी रैली में हरीश रावत जी के पोस्टर होल्डिंग हटाए जाते हों, यदि मंच से राज्य आंदोलनकारियों को मंच से उतारा जाता हो, और वो भी देवेंद्र यादव की उपस्थिति में, जो कि हमारे प्रभारी हैं, हरीश रावत जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार का रास्ता रोका जाता हो, तो निश्चित रूप से प्रभारी जी की भूमिका भी संदेह में है। देखिए, भाजपा के पास तो कई तरह के हथकंडे हैं, ईडी है, सीबीआई है, क्या पता किसको क्या डर दिखाया हो, हमारे किसी साथी को किस मोहजाल में फंसाया हो, उसको क्या लालच दिया हो। जो लोग एक विधायक होने के बावजूद सरकार बना लेते हो कहीं पे, वो तो कोई भी हथकंडे अपना सकते हैं। हो सकता है कि हमारे प्रभारी महोदय को मिसगाइड कर कर कोई ऐसा काम करा लिया हो। तो इसलिए हम तो हाईकमान से मांग करते हैं वो संज्ञान लें, और जिन लोगों को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिनको पंचायत करने की जिम्मेदारी दी गई है, वो पंचायत करें, वो स्वयं पार्टी बनते हुए ना दिखें। और हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला इस वक्त गणेश गोंडियाल के साथ मौजूद है, उनसे बात कर रहे हैं। सुरेंद्र, देखिए शफान, उत्तराखंड में टेम्परेचर डाउन है, ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन सियासी टेम्परेचर बढ़ चुका है। शफान, इको आ रहा है, इसको टेक्निकल थोड़ा सा ठीक करा दें, क्योंकि हरीश रावत की पोस्ट के बाद उत्तराखंड में जो राजनीति हो रही है, उसके बाद सबसे बड़ा जो सेंटर बन जाते हैं वो बन जाते हैं गणेश गोदियाल। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल जी। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं, दिल्ली से हाईकमान ने कुछ नेताओं को बुलाया गया है, आपको, नेता प्रतिपक्ष को, हरीश रावत जी को, इस खबर में कितनी सत्यता है और कब आप लोग जा रहे हैं? हाँ, ये सत्य है कि दिल्ली से वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है, और हम वेणुगोपाल जी से कल 10 बजे के आसपास उनसे मुलाकात करेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो राहुल जी भी हमें बुलाएंगे और उनके साथ भी बातचीत होगी, बैठक होगी। सर, अब मेरा सवाल है, हरीश रावत जी की जो पोस्ट है, उस पोस्ट में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो संगठन की ओर इशारा करती हैं, जो आलाकमान की ओर इशारा करती हैं, जो बताती हैं कि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं एक नाराज़गी है और गुटबाजी है। इस पोस्ट का मतलब क्या है सर? इस पोस्ट से ये बिल्कुल नहीं इसका आशय निकाला जाना चाहिए कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी है, लेकिन निश्चित रूप में इसको मैं स्वीकार करता हूँ कि संगठन को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। मुझे संगठन में अध्यक्ष बनकर 4.5 महीने का समय हुआ है, और मैंने तमाम जो संगठन में पहले से विरासत में मुझे संगठन मिला है, संगठन में सिर्फ मेरे अलावा और कोई बदलाव नहीं हुआ। पहले से जो संगठन चला आ रहा है वही संगठन है। मैं सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक नया व्यक्ति इस संगठन के साथ आया हूँ। मैंने महसूस किया कि कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन उन दिक्कतों को अपने आप ठीक होने के लिए कुछ समय देने की आवश्यकता होती है। मैं संगठन में अध्यक्ष बनकर आया तो मुझे एक अध्यक्ष के रूप में किसी को इस नज़र से नहीं देखना है कि इनकी निष्ठा किस व्यक्ति की तरफ है। मैं सबको इस नज़र से देखना पसंद करता हूं कि सबकी निष्ठा कांग्रेस पार्टी की तरफ है। किसी को समय, सबको समय दिया गया, लेकिन होते हैं कोई लोग कि जो ठीक नहीं हो सकते हैं, उनकी निष्ठाएं
पार्टी की तरफ न होकर किसी व्यक्ति की तरफ होती हैं। और रावत जी, मैंने कई बार महसूस किया कि रावत जी इन बातों से आहत थे और मैंने इस आशय के प्रस्ताव जो मैं ठीक करना चाहता हूं, समय रहते हुए, करीब मुझे लगता है कि 1 महीने का समय होने को है, मैंने आशय के प्रस्ताव ऊपर हाईकमान को भेजे हैं और वहाँ भी उन पर काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस बीच ये ट्वीट आया, लेकिन संगठन में जो बातें रावत जी ने लिखी हैं उनकी बातों का सम्मान करते हुए इसको ठीक कर लिया जाएगा। सर, आप कुछ जिला अध्यक्ष बदलवाना चाहते थे, कुछ संगठन में बदलाव करना चाहते थे। जब आला कमान ने आप पे भरोसा जताया, चुनाव में आप जा रहे हैं, तो फिर हर्डल्स कहाँ पर हैं? कहाँ ये रुक रही है? कहाँ ये सूची में जो आप बदलाव चाहते हैं वो हो क्यों नहीं पा रहे? देखिए, मैंने ये कहा कि हर एक व्यक्ति के काम करने का अपना तरीका होता है। मैं जब आया तो मैंने स्टार्ट में ये सब नहीं किया। मैंने कहा कि सबको समय मिलना चाहिए। तो हो सकता है हमारे हाईकमान की भी ये काम करने की शैली हो। देवेंद्र यादव जी हमारे प्रभारी हैं। देवेंद्र यादव जी की उनकी भी कार्य करने की ये शैली हो कि भाई ठीक है, हमने प्रस्ताव तो भेज दिए हैं, लेकिन लोगों को समझा रहे हों, बात कर रहे हों, उनसे ठीक करने का मौका दे रहे हों उन्हें। तो ये कार्य करने की शैली है। लेकिन मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 1-2 दिन में इस सारे प्रकरण की सुखद परिणति होकर हम वापस उत्तराखंड में होंगे। सर, हरीश रावत सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के भी एक बड़े नेता हैं। कल से सोशल मीडिया में हम पोस्ट देख रहे हैं, उत्तराखंडियत को लेकर पोस्ट आ रही है और ऐसी पोस्ट आ रही है, हरीश रावत के साथ हम, जहां हरीश रावत वहां हम। तो क्या हरीश रावत कांग्रेस से अलग होने जा रहे हैं या राजनीति में कुछ नया करने वाले हैं? देखिए, इस बात में तो कोई विवाद है ही नहीं कि उत्तराखंड के सबसे बड़े नेता हरीश रावत हैं। कांग्रेस पार्टी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में उनके कैलिबर और उनके कद का कोई नेता नहीं है। और उत्तराखंड के लोग, ये भी सत्य है कि उत्तराखंड के तमाम लोग उनकी तरफ बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी उतना ही सत्य है कि जो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में इस तरह की ट्रेंड चल रहे हैं कि वो अलग जा सकते हैं, ये बिल्कुल निराधार है। इस बात पर चर्चा भी नहीं की जानी चाहिए। हरीश रावत जी कांग्रेस के नेता हैं, उनका पार्टी में इस बात को मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि उनका विश्वास पार्टी में किस कदर है। समय समय पर अतीत से लेकर अब तक जब बहुत विपरीत से विपरीत परिस्थितियां थी, तब उनके मन में ये विचार नहीं आया। मैं 2002 की बात करना चाहता हूं कि उनके अदम्य साहस और मेहनत के बल पर यहाँ पर सरकार आई, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री के रूप में नारायण दत्त तिवारी आ गए थे, लेकिन बहुमत उनके साथ था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी ऐसा उनके मन में विचार भी नहीं आया। तो इस विचार को और इस बात को कहना ही निराधार, कोई आधार ही नहीं है इस बात का। तो ऐसी बातें हमें करनी भी नहीं चाहिए। सर, आप दिल्ली कब जा रहे हैं? और ये भी सुना है कि आपने अपने सभी कार्यक्रम फिलहाल रद्द कर दिए हैं, शायद उस मीटिंग के चलते। नहीं, हमको दिल्ली जाना है तो कार्यक्रम कहाँ से हो पाएंगे। तो मैं दिल्ली जाऊँगा। मैं देख रहा हूँ अभी कैसे जा सकता हूँ, बाई रोड जाऊँ या बाई एयर जाऊँ, मैं देख रहा हूँ। और सुबह से आप ही लोगों के बीच एंगेज हूँ, तो मैं भी सोच भी नहीं पाया हूँ कि कैसे मैं और कब दिल्ली जाऊँ। लेकिन कल 10 बजे तक मुझे वहाँ पहुँचना है। ये बात अंतिम रूप में सत्य है। आज हरीश रावत जी से मुलाकात करेंगे और उनकी इस पोस्ट का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। कुछ और चर्चाएं होंगी क्योंकि कल बैठक में भी आप लोगों ने जाना है। मैं निश्चित रूप में मिलूंगा, उनसे मुलाकात करूंगा। उनके मन की बात मुझे पता ही है कि क्या बात है। यही बात है कि एक बुजुर्ग नेता होने के नाते वो निश्चित रूप में ये उम्मीद करते हैं हम सबसे कि हम उनके रिस्पेक्ट करें, और हम सबको उनका रिस्पेक्ट करना भी चाहिए। उसमें कोई कमी आई है, हम उसको दुरुस्त करने के लिए काम करेंगे। देखिए शफान, क्योंकि गणेश गोदियाल बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं और चीज़ों को जानते हैं, वो अंदर की बातों को तो नहीं बता रहे, लेकिन हाँ वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि संगठन में कुछ सुझाव हरीश रावत जी के ज़रूर थे। वो ये भी इशारा कर रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से हरीश रावत आहत थे, सम्मान को लेकर हो या अन्य चीज़ों को लेकर हो। लेकिन वो ये बात साफ कर रहे हैं कि कल 10 बजे बड़ी बैठक होनी है जिसमें सभी लोग मौजूद रहेंगे। उनके तमाम कार्यक्रम भी रद्द हो चुके हैं। कोई आपका सवाल हो तो हम उनसे पूछ सकते हैं। शफान, ठीक है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने बात की है फोन पर पूर्व सीएम से, इसकी पुष्टि हो पाएगी क्या? गोदियाल जी, राहुल जी ने और प्रियंका जी ने हरीश रावत जी से फोन पे बात की है, इसकी कोई पुष्टि हो पाएगी क्या? ये सूत्र बता रहे हैं। नहीं, मेरी जानकारी में अभी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जब उनसे बात करूंगा तभी ये जानकारी हो पाएगी। अभी तक तो मैं आप ही लोगों के बीच सुबह से एंगेज हूँ, तो मैं उनसे बात भी नहीं कर पाया हूँ। तो इसलिए मैं जब बात करूंगा तो तभी इस बात को कह सकता हूँ।
देखिए शफान, क्योंकि गोदियाल जी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने खोलना नहीं चाहते हैं, वो पत्ते, उनका ये कहना है कि वो जब हरीश रावत के साथ बैठेंगे तो तब तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि आला कमान ने उन्हें बुलाया है और अन्य नेताओं को भी बुलाया, और कल 10 बजे केसी वेणुगोपाल जो संगठन के महासचिव हैं उनके साथ ये बैठक होनी है। सुरेंद्र, जिस तरह से कई आरोप लगाए गए हैं, जिस तरह से कई पोस्ट की गई, उसमें आरोप तो ये भी है कि कुछ रैलियां होने वाली थी जिसमें पूर्व सीएम के पोस्टर्स तक हटा दिए गए। ये नाराजगी की बड़ी वजह नहीं हो सकती? ये वजह तो नहीं हो सकती अपमानित महसूस करने की? देखिए शफान, बहुत सारी वजह हैं। ये सिर्फ यही नहीं है कि एक बड़ी रैली में नेताओं के पोस्टर नहीं लगाए गए, एक यही वजह नहीं है। जो बड़ी वजह नज़र आती है, जो प्रदेश अध्यक्ष भी जिस पर इशारा कर रहे हैं, संगठन में बहुत सारे बदलाव होने हैं। आपने नए कप्तान को जिम्मेदारी दी है तो नए कप्तान को टीम उसके हिसाब से चुनने का अधिकार होना चाहिए, और ये होता भी है। जब भी कोई प्रदेश अध्यक्ष आते हैं तो वो अपनी टीम अपने हिसाब से लाते हैं, क्योंकि आपको संगठन के कामों से लेकर चुनाव में जाने की तैयारियां तक करनी होती है। एक नाराजगी का बड़ा कारण ये है, अब गणेश गोदियाल भले ही इस बात को ना कहें, लेकिन कांग्रेस के सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रदेश प्रभारी ने उनकी सूची को अभी तक अप्रूव नहीं किया, जिसमें जिलाध्यक्षों में बदलाव होना था, जिसमें संगठन के अलग अलग जो प्रकोष्ठ होते हैं उनमें बदलाव होना था। वो तमाम चीज़ें अभी पेंडिंग थी। इन सब चीज़ों को लेकर भी एक नाराज़गी है। अब जब आला कमान इस पूरे मामले पर चर्चा करेगा तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का निष्कर्ष भी निकलेगा। ये गणेश गोदियाल भी बता रहे हैं, और वक्त रहते कांग्रेस को ये करना भी चाहिए। बिल्कुल, और वक्त की बहुत कमी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सुरेंद्र के साथ, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, जो साफ कोई से अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन तमाम सेफ खेलने की कोशिश भी उनकी तरफ से की। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।